ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी
हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिम्मेदार भी कदर को ठहराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिम्मेदार भी कदर को ठहराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिम्मेदार भी कदर को ठहराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिम्मेदार भी कदर को ठहराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें
वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो,
लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हिराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हिराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हिराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हिराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हिराएगी।
अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सबके दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सबके दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सबके दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सबके दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा वासिफ अपने बहनोई के नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था।
वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमा अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमा अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमा अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो, लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमा अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हेराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें
वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हिराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हिराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हिराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमन अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को हिराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है, लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सब के दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे कागजात सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो।
लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमा अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को ठहराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सबके दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे का आजाद सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई ये हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमा अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को ठहराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सबके दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे का आजाद सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई ये हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमा अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को ठहराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सबके दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है वासिफ को रिहा करने की। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कत्ल का केस है, तो इसमें वासिफ को फांसी लग जाएगी। दूसरी तरफ वासिफ का बहनोई सब चीजों का फायदा उठाकर वासिफ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जितनी भी दौलत थी वो सारे अपने नाम कर लेता है। उसके सारे ऑफिस के सारे कारनामे का आजाद सारे ही अपने नाम कर लेता है वासिफ का बहनोई। वासिफ का बहनोई ये हरगिज नहीं चाहेगा कि वासिफ जेल से रिहा हो। लेकिन अगर वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा, वासिफ अपने बहनोई की नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने अपने आसिफ को धोखा दे दिया है। अदर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी एमा अदर को बहुत परेशान करेगी, हर पल दुख दे देगी। वो हम्माद की मौत का जिंदा भी कदर को ठहराएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा तिनके के सहारे आने वाले एपिसोड ने एक ऐसी मोड़ ले ली जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। वासिफ दूरिया के घर के दरवाजे पर फायरिंग करता है लेकिन गलती से वो गोली हम्माद को जाकर लग जाती है, जिससे हम्माद की मौत हो जाती है। इस ड्रामे ने तो हम सबके दिल ही दुखा दिए। अदर अपने शो का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वासिफ की बहन भी बहुत कोशिश कर रही है